नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया जिसे स्वार्थ सिद्ध योग माना जाता है, अर्थात कि अक्षय तृतीया के दिन जो हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा योग वर्ष में केवल एक बार आता है। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। हालांकि दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया का मुहूर्त इसके ऊपर कोरोना का इस प्रकार ग्रहण लगा है कि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप देखें तो वह कार्य नहीं कर पाएंगे, जैसे कि दान पुण्य या कहीं मंदिर दर्शन। लेकिन घर पर ही रहकर आपको कुछ चीजें या कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि इस अक्षय तृतीया का आपको फायदा प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो आपके द्वारा गलती से भी अनजाने में भी पाप किए जाते हैं तो वह सुखों के अंदर प्राप्त हो जाते हैं और उनका आपको पुण्य प्राप्त होता है। किसी प्रकार की आपके जीवन के अंदर समस्याएं नहीं रहती है। दोस्तों, पुराणों के अंदर उल्लेख है कि अक्षय तृतीया सभी पापों का नाश करने वाली एवं शुभ सुखों को प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन किया गया दान पुण्य और सत्कर्म अक्षय रहता है, अर्थात कि जिसका कभी भी नष्ट नहीं होता। इस दिन किसी प्रकार का उपाय कहते हैं तो वो दोस्तों अक्षय माना जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, अगर बात करें अक्षय तृतीया की कि आखिर आपको इसका क्या फल प्राप्त होता है, तो दोस्तों जैसे कि आप किसी प्रकार आपके जीवन के अंदर बाधाएं चल रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको धन के मामलों के अंदर पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। आपके द्वारा किए गए सारे प्रयत्न अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाते हैं, किसी न किसी रूप से आपको फायदा प्राप्त नहीं हो पाता है। या फिर घर परिवार के अंदर किसी न किसी रूप से कोई कलह चलती रहती है। आप चाहते हैं लेकिन किसी न किसी रूप से आपको फायदा नहीं मिलता है। परिवार के अंदर अनबन रहना या फिर दोस्तों किसी प्रकार की बीमारी ने आपको जकड़ रखा है, तो दोस्तों वह सारी बीमारी भी आपकी समाप्त हो जाती है। बस आपको क्या करना है कि अक्षय तृतीया के इस दिन आपको बस मात्र शुक्रवार का दोस्तों दिन है, और इस शुक्रवार के दिन आपको केवल और केवल एक उपाय करना है। समझ लीजिए आपके सारे पाप पुण्य के अंदर बदल जाते हैं और आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, इस अक्षय तृतीया के दिन घर पर ही रहे। कोरोना का समय है तो आप लॉकडाउन के अंदर होंगे, आपको घर पर ही रहना है। सुबह स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद आपको जब भी समय मिलता है आप अपने मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा जाप करने के बाद आप स्नान आदि कर ले, नित्य कामों से निवृत्त हो जाए। उसके बाद आप अपने घर के पूजा घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी नारायण को समर्पित वार माना जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय वार होता है, और इसी की उपाय करने से आपके घर के अंदर दरिद्रता या संपूर्ण दोष समाप्त होते हैं। अब आप क्या करें कि आप संख्या के अंदर गिनकर 7 आपको लौंग ले लेने चाहिए। दोस्तों, 7 लौंग लेने के तत्पश्चात आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उनके सम्मुख बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय आप क्या करें, प्रत्येक बार आपको अपने हाथ के अंदर मुट्ठी के अंदर आपको एक लौंग रखना है। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी आपने 7 लवंग लिए हैं, जो लौंग लिए हैं, वह टूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपको इसका प्रभाव नहीं मिलता। इसीलिए आप एकदम पूरे फूल वाले लौंग लें, और लेने के तत्पश्चात आप क्या करें, उनको अपने हाथ के अंदर अपनी मुट्ठी के अंदर लेकर आपको एक मंत्र बोलना है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। एक लौंग को आपको अपने हाथ के अंदर लेकर यह मंत्र 7 बार दोहराना। उसके बाद उस लौंग पर अपनी फूंक मारकर इसको एक स्टील की कटोरी या किसी पात्र के अंदर आपको रख देना है। ऐसा करके दूसरा मंत्र है दोस्तों, ओम माता लक्ष्मी मम कार्यम पूर्तिम कुरुम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना। और दोस्तों, जब भी आप स्वह बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों स्व आहुति के अंदर लगाया जाता है, तब आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक के अंदर आप हल्का सा आधा चम्मच भी तेल या घी जरूर डाल दें, ताकि आपकी उसे आहुति मानी जाती है। ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन 7 लोगों को इसी प्रकार एक बार ओम श्रीम श्रीये नमः और दूसरी बार ओम लक्ष्मी मम कार्य पूर्तिम कुरुम स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, ऐसा करने से जो लौंग होते हैं वह अभिमंत्रित हो जाते हैं और उनकी शक्ति कई गुना देखने को मिल जाती है। ऐसा करने के बाद आपने जिस पात्र के अंदर उन 7 लौंग को लिया है, वहां पर आपको अपने हाथों के अंदर वह पात्र लेकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आपको संयुक्त रूप से प्रार्थना करनी चाहिए कि
मेरे जीवन के अंदर धन कभी भी क्षय न हो, धन अक्षय बना रहे, परिवार के अंदर शांति अक्षय बनी रहे, जो भी आप कार्य चाहते हैं वह अक्षय बना रहे, उस कार्यों के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं देखने को मिले। इस प्रकार की आपको मनोकामना मांगनी है और ऐसी मनोकामना मांगने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, जो 7 लौंग लिया है उन्हें आपको अपने घर के अंदर अलग अलग जगह पर अक्षय तृतीया के दिन रख देना है। जैसे कि दोस्तों धन वृद्धि के लिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो, धन की वृद्धि देखने को मिले, तो पहला लौंग दोस्तों आपको अपने घर के अंदर जहां आप धन रखते हैं, जैसे कि आपकी अलमारी हो, आपकी तिजोरी हो, आप जहां धन रखते हैं, अपना पर्स हो, आपका छोटा मोटा कैसा भी पर्स हो, वहां पर आपको रख देना चाहिए, ताकि धन के मामलों के अंदर इस अक्षय तृतीया के बाद आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े। दूसरा दोस्तों लौंग आपको रखना है अपने शयन कक्ष के अंदर, ताकि पति पत्नी के रिश्तों के अंदर मधुरता आए, किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहे और साथ ही साथ दोनों के मध्य परस्पर प्रेम देखने को मिले, हर प्रकार की आपके कार्य के अंदर आपको विजय की प्राप्ति हो और पारिवारिक सुख आपको प्राप्त हो। दोस्तों तीसरा लवंग आपको रखना है, इसे आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर रखना है और रसोई घर के अंदर रखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः, ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप इसीलिए किया जाता है ताकि आपके घर की रसोई घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहे, आपकी रसोई घर के अंदर सुख सुविधा देखने को मिले और साथ ही साथ आपके घर के अंदर अन्न का भंडार सदैव भरा रहे। ऐसा बोलने के बाद आपको जो बाकी के जो 2 लौंग रखते हैं दोस्तों, उनमें से आपको एक लवंग आपको अपने घर का मुख्य हॉल, जहाँ पर आप परिवार के सारे सदस्य एक बार बैठकर भोजन आदि ग्रहण करते हैं, परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठते हैं, वहां पर आपको रखना है। और दोस्तों दूसरा जो उसके बाद जो लवंग रहता है उसे आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको रखना है। और बाकी के जो लवंग होते हैं दोस्तों आपको जहां पर लगता है वास्तु दोष हो या फिर जहां पर आपकी जरूरत हो या फिर जहां पर आपके सर्वाधिक कार्य होते हैं, वहां पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करने के बाद रख दें। दोस्तों ऐसा इसीलिए कि लवंग के अंदर दोस्तों ओजस्वी शक्तियों को फेंकने की और साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियों को सोखने की शक्ति होती है। जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, जो भी किसी प्रकार की कोई समझ लीजिए किसी प्रकार की विपदा होती है, उनको लवंग सोख लेता है और सकारात्मकता को आपके घर की तरफ आकर्षित करता है। ऐसा करने मात्र से ही आपके घर के अंदर धन का भंडार मजबूत होता है। ऐसा करने के बाद सबसे पहले आप क्या करें कि अक्षय तृतीया की रात्रि को आपको उन लौंग को वापस इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के पश्चात आप क्या करें, चुपचाप बिना किसी को बताएं अपने घर की छत पर आपको आ जाना चाहिए। दोस्तों अपने घर की छत पर आ जाएं और अपने घर की छत पर आकर वापस एक बार अच्छी मनोकामना मांग लें और एक ही साथ एक घी का या तेल का आप अपने घर की छत पर दीपक जलाएं। अब दीपक जलाने के तत्पश्चात आप उन लौंग को अपने हाथों के अंदर लेकर आपको लगातार 7 बार आपको उस दीपक के ऊपर से घुमा देना चाहिए एक एक लौंग को, और आपको चारों दिशाओं के अंदर आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर उन 4 लौंग को फेंक देना चाहिए। अब बाकी जो 3 लवंग बचते हैं उनमें से आपको जमीन की दिशा की तरफ फेंकना है और एक लवंग आपको आसमान की तरफ आपको फेंक देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आपके हाथ के अंदर एक लवंग अर्थात कि एक लौंग बच जाता है। उसे आप क्या करें, स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, थोड़ी देर के लिए अपने मुख के अंदर रखें या फिर आप इसे अपने पर्स के अंदर रख दें। दोस्तों ऐसा मात्र इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो समझ लीजिए आपकी सारी परेशानियों का अपने आप ही अंत होगा, किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप स्वयं कहेंगे हाँ वास्तव में आपको इस अक्षय तृतीया का फल प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन किस प्रकार आप लॉकडाउन के अंदर दान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा दान वही अच्छा माना जाता है जो कि लोगों के पेट के अंदर जाता है, अन्न का दान हो या जिससे लोगों की आत्मा तृप्त होती है। उसके अलावा किसी प्रकार का दान अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप क्या करें, आपके आसपास कोई कुत्ते हो, गाय हो, गौशाला हो, वहां पर आपको जाना चाहिए और वहां पर जाने के बाद आप कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, आप उन्हें आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं या फिर आपके आसपास मछलियां हो तो उन्हें आटे की गोलियां खिलाएं, कीड़ी नगर हो तो आप चींटियों को आटा खिलाएं और साथ ही साथ गौशाला के अंदर हरी घास का दान करें। दोस्तों अगर आपने मात्र इतना कर लिया तो समझ लीजिए इस बार
की अक्षय तृतीया आपको अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है, कभी भी किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं देती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।